दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में, जिसमें आप सुनते हैं सनातन धर्म से जुड़ी कथा कहानियाँ व अन्य प्रेरणादायक कहानियाँ। आज जो प्रेरणादायक कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो जुड़ी है उम्मीद से। उम्मीद जो हम खुद से नहीं बल्कि दूसरों से लगा बैठते हैं, और जब ये उम्मीद दूसरों से लगाते हैं तो कभी कभी इसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। कभी कभी अपने खुद का आत्मविश्वास या यूं कहे कि कमज़ोरी बन जाती है ये उम्मीद। तो आइए इसी उम्मीद से जुड़ी ये प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। एक बार एक बादशाह सर्दियों की शाम अपने महल में दाखिल हो रहा था। तभी उसने एक बूढ़े दरबान को देखा जो महल के मुख्य दरवाजे पर बिल्कुल पुरानी और फटी वर्दी में पहरा दे रहा था। बादशाह ने उस बूढ़े दरबान के करीब अपनी सवारी को रुकवाया और उससे पूछा, सर्दी नहीं लग रही तुम्हें? इन फटे कपड़ों में कैसे रात गुजारते हो? दरबान ने जवाब दिया, बहुत लग रही है हुजूर, मगर क्या करूं, गर्म कपड़े हैं नहीं मेरे पास, इसलिए मजबूरी में बर्दाश्त करना पड़ता है और कोई चारा भी नहीं है, और ड्यूटी तो करनी ही है, नहीं तो गुजारा कैसे होगा। बादशाह का दिल पसीज गया और वह सोचने लगा कि इस बूढ़े के लिए क्या किया जाए। कुछ देर सोचकर बादशाह ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी महल के अंदर जाकर तुरंत अपना ही कोई गर्म कपड़ा तुम्हारे लिए भेजता हूँ, तुम बस थोड़ी देर इंतज़ार करो। दरबान ने बहुत खुश होकर बादशाह को दिल से सलाम किया, साथ ही उसके प्रति अपनी कृतज्ञता और वफादारी का इजहार भी किया। लेकिन बादशाह जैसे ही महल में दाखिल हुआ, वह अपनी रानी और बच्चों के साथ बातचीत में उलझ गया। कुछ देर के बाद वह दरबान के साथ किया हुआ अपना वादा भूल गया। उधर दरबान बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। वह बार बार झांक कर देखता कि महल के अंदर से कोई आ क्यों नहीं रहा। इसी तरह इंतज़ार में ही दरबान की पूरी रात गुजर गई। सुबह महल के मुख्य दरवाजे पर उस बूढ़े दरबान की अकड़ी हुई लाश पड़ी मिली, और ठीक उसके करीब ही मिट्टी पर उसकी उंगलियों से लिखा गया ये शब्द भी चीख चीख कर उसकी बेबसी की दास्तान सुना रहे थे। उसमें लिखा था, बादशाह सलामत, मैं कई सालों से लगातार सर्दियों में इसी फटी वर्दी में दरबानी कर रहा था, लेकिन मुझे कोई ख़ास परेशानी नहीं हो रही थी, मगर कल रात सिर्फ आपने एक गर्म लिबास के बादे ने मेरी जान निकाल दी। मैं इस उम्मीद के साथ इस दुनिया से विदा ले रहा हूँ कि भविष्य में आप फिर किसी लाचार गरीब इंसान से कोई झूठा वादा नहीं करेंगे। सहारे व्यक्ति को अंदर तक खोखला कर देते हैं और दूसरों के प्रति उसकी उम्मीदें उसे बेहद कमज़ोर बना देती है। दोस्तों, इसलिए हम सिर्फ अपनी ताकत और सामर्थ्य के बल पर जीना शुरू करें और खुद की सहन शक्ति, खुद की खूबी पर भरोसा करना सीखें, क्योंकि हमारा हमसे अच्छा साथी, दोस्त, गुरु और हमदर्द इस दुनिया में शायद और कोई नहीं हो सकता। कोई हमारी बेबसी, मजबूरी को नहीं समझ सकता। किसी के ऊपर की गई विश्वास या फिर भरोसा एक अलग बात है, लेकिन जब वही इंसान उसे दूसरों पर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता है, यानी कि उस भरोसे को, उस विश्वास को जब वो उम्मीद में बदल देता है, तो बदले में वही मिलता है जो उस दरबार के साथ हुआ था। ये हमें हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठा करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी होगी, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपको ये शिक्षा भी मिली होगी कि दूसरों से उम्मीद करना यानी कि खुद को कमज़ोर बनाना है।
ऐसी अन्य प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।